घर में हमारे पुरखों की आत्मा बसती है। वो घर बिकाऊ नहीं है मिस्टर विष्णु। अब तो हम आपका घर खरीद कर ही रहेंगे। हमारे ऑफिस के लिए हमें खन्ना का ही घर चाहिए। क्या हाल है मेरे बच्चे का? She is no more. हमने जूही को मार डाला। अपनी लालच के लिए हमने उसकी जान ले ली। हम हत्यारे हैं, हत्यारे। देखिए नमाज, क्या हालत बना ली है इन्होंने। अब पता नहीं क्यों ये जूही की मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रहे हैं। विष्णु बेटा, ये आप क्या कह रहे हैं? मासा, मासा हमारी वजह से जूही की मौत हो गई है। हम हत्यारे हैं मासा। आपका बेटा कातिल है। देखो बेटा, जूही की मौत का दुख हम सबको है, लेकिन इसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? क्योंकि हम जिम्मेदार हैं। ना हम खन्ना साहब पर घर बेचने के दबाव डालते और ना ही ये सब होता। हाँ, ये सच है कि हम वो घर खरीदना चाहते थे, मगर भगवान गवाह मासा, हमने जूही की मौत नहीं चाही थी। ये सब भाग्य का चक्र है बेटा। सबके जाने का वक्त तय है, उसे कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं। हम आपको कैसे समझाएं हम मासा? सब समझते हैं बेटा, आप बचपन से ही भावुक हैं, दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप अपने आप को दोषी मत मानिए बेटा। जिंदगी और मौत पर किसी का वश नहीं चलता। हमारा वश चलता है मासा। सारी दुनिया हमारे वश में है। हम जूही को बचा नहीं पाए क्योंकि हमने ही मनी से उस बंगले की मांग की थी। माँ को क्या हुआ? आराम से। बस बस सरोज, संभल के। संभाल थोड़ा। ये सरोज, वो ऐसा संभल के। बस थोड़ी हिम्मत रखो बेटा। हे भगवान, थोड़ी सी हिम्मत रखो बेटा, थोड़ी सी हिम्मत। माँ क्या हुआ माँ? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस सब ठीक है। अब चलो। आराम से, संभाल के। वो ऐसा माँ को कहाँ लेकर जा रहे हैं? बेटा माँ को अस्पताल ले जा रहे हैं, जल्दी लाइए भैया। संभाल के। चलो चलो भैया चलो। आराम से बेटा, हिम्मत रखो। सरोज, हम लोग आगे। बस सरोज बेटा, थोड़ी सी हिम्मत और रखो। कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। मुबारक हो, बच्ची हुई है। लाख शुक्र। क्या हुआ है बुआ साहब? आपकी बहन आ गई है बेटा। हमारी बहन आ गई है। हाँ बेटा। डॉक्टर, वो ठीक तो है? हाँ, बच्ची और माँ दोनों स्वस्थ हैं। अभी थोड़ी देर बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। आप उनसे मिल सकते हो। बस बस। माँ जी हमारी बहन है ना? जाइए मिल लीजिए। सरोज, आपने हमारे खानदान को जो खुशी दी है उसके लिए देखो देखो विक्रम कितना खुश है। सरोज, जिसे खुशी के लिए हम लोग मुद्दतों से तरस रहे थे, वो आज हमारे पास है। कहते हैं एक औरत अधूरी तब तक होती है जब तक उसकी ममता का कोई हकदार ना मिले। आप बहुत किस्मत वाली हैं सरोज। आपकी ममता किसी दायरे में सीमित नहीं है।
तभी तो अमृता आपके दिल का हिस्सा बन पाई। जी कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल परी जैसी। बुआ साहब, हम इसका नाम परी रखें? अरे वाह, परी कितना सुंदर नाम है ना। ये वो खुशी है जिसका हमने महीनों तक इंतजार किया। अब हम आपका ध्यान रखेंगे, आप पर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे, कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। सिर्फ 1500 रुपए? इतना सारा झूठ बोल के अपने सर पर इतना पाप लेके सिर्फ 1500 रुपए? ये बाबू कहीं बीच में कोई कपड़ा तो नहीं कर रहा? देखा, हमारी मेहनत का पैसा नहीं पचाना तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? हाथ टूट गया और हंस रहे हो? हाथ टूटने की वजह से नहीं हंस रहा हूं मलिका जी, आपकी भविष्यवाणी सच होती है। और ठीक वैसे ही टूटा जैसा आपने बताया था, वहीं जा रहा था मैं। वो 5 नंबर बताओ ना। क्या? लॉटरी वाला 5 नंबर। पागल हो गए हो बाबू, ऐसे थोड़ी होता है। इतने साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ और आप है कि 5 नंबर नहीं बता सकती हैं। रुको, 5176 लिख के दीजिए ना, भूल जाऊंगा। लॉटरी टिकट किसकी है? मेरी। लिखना किसे चाहिए? मुझको। तो फिर दूल्हा हो गया हूँ। बाबू तुम तेरा रंग कैसा? हरिओम हरिओम हरिओम। अरे बाबू की सचमुच लॉटरी लगने वाली है। मैंने जो नंबर दिया वो जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। कौन है इधर? चल तू जलाल तू, आई बला को डाल तू। चल तू जलाल तू, आई बला को डाल तू। चल तू जलाल तू, आई बला को डाल तू। चल तू जलाल तू, आई बला को डाल तू। चल तू जलाल तू, आई बला को डाल तू। चल तू जलाल तू, आई बला को डाल तू। चल तू जलाल तू, आई बला को डाल तू। चल तू जलाल तू, आई बला को डाल तू। कौन है जो हमारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है? कनक, तुम्हारी प्रसन्नता देखकर लग रहा है कि तुमने प्राण शक्ति प्राप्त कर ली है। हाँ बाबा। इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस प्राण शक्ति से तुम सिर्फ 3 दिनों तक नागिन रूप में ना आने से बच सकती हो। सिर्फ 3 दिनों तक। तुम्हें ऐसी शक्ति प्राप्त करनी है जिससे नाग चक्र तोड़कर तुम पूरे 7 दिनों तक नागिन रूप में ना आओ। तो बताइए बाबा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें 2 नाग शक्तियां और प्राप्त करनी होगी। 2 नाग शक्तियां। मुझे मंजूर है बाबा। मुझे वो बनना है जो आप चाहते हैं। मुझे आपका विश्वास हासिल करना है और उसके लिए अगर मुझे 2 प्राण शक्तियां हासिल करनी है तो वो मैं जरूर करूंगी। नमस्ते। ये क्या है खन्ना साहब? शांति विला के पेपर से। अब शांति विला आपका होगा। अब आप जब चाहें अपना ऑफिस वहां खोल सकते हैं। नहीं खन्ना साहब,
हमें आपका घर नहीं चाहिए। जिसके लिए घर बनाया था, जब वो ही नहीं रही तो उस घर का क्या करूंगा? मैं ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूं। नहीं खन्ना साहब, हम आपको इस तरह नहीं जाने देंगे। मुझे भी आप लोगों का साथ बहुत पसंद है, पर अगर इस शहर में रहूंगा तो मुझे मेरी बेटी की याद सताती रहेगी। क्या यहाँ से दूर जाकर आप जूही को भुला पाएंगे? नहीं, पर शायद यहाँ से दूर रहकर दर्द का एहसास थोड़ा कम हो जाए। हमें माफ कर देना खन्ना साहब। आपका ये दुख हमारा ही दिया हुआ है, और सचमुच हमने ये नहीं चाहा था जो हुआ है। हमें माफ कर देना। अंबालिका जी, 50,000 रुपए की लॉटरी का टिकट लेकर आया हूँ। बाबू, ये टिकट तुम हमें बेच दो। आपको बेच दूं? नहीं, 50,000 का सवाल है। ये टिकट तुमने 10 रुपए में खरीदी थी, है ना? हाँ। हम तुम्हें 200 रुपए देते हैं, सीधा 190 रुपए का मुनाफा। 190 रुपए का मुनाफा नहीं, 49,800 रुपए का घाटा। 500, इससे 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगी तुम्हें। और मैं 1 पैसा लूंगा भी नहीं। देखो बाबू, अगर ये लॉटरी टिकट तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। ये लॉटरी क्या, जिंदगी में कभी कोई लॉटरी नहीं जीत पाओगे तुम, समझे? लाओ। ठीक है। तुम ही हो जिसने हमें इतना लालची और स्वार्थी बना दिया। हमारी महत्वाकांक्षाओं ने जूही की जान ले ली, पर उसे बढ़ावा देने वाली तुम थी। अंधे हो गए थे हम तरक्की की भूख में, सब कुछ हासिल कर लेना चाहते थे, दुनिया में सबसे आगे निकल जाना चाहते थे, और इस दौड़ में हमने एक परिवार को कुचल दिया। पर खन्ना साहब की बर्बादी में जितने जिम्मेदार हम हैं, उतनी ही तुम भी हो। आज के बाद हम आपको कभी हाथ नहीं लगाएंगे, कभी नहीं। कैसा बेवकूफ बनाया उस बाबू का। 500 रुपए में 50,000 रुपए। जैसे ये 50,000 मेरे पास आएंगे ना, मैं सारे घर के पर्दे बदल डालूंगी, नया सोफा, घर की पुताई कराऊंगी। सुंदर, अति सुंदर। अंबालिका जी, ये देखिए। क्या है बाबू? मेरी लॉटरी खुल गई, पूरे 50,000 रुपए की। क्या क्या बकवास कर रहे हो बाबू? ये लॉटरी तुम्हारी कैसे लग सकती है? टिकट तो मेरे पास है। आपने जो मुझे 500 रुपए दिए थे,
उसमें से मैंने 10 टिकट खरीदे। उस 10 टिकट में से एक टिकट का नंबर मिल गया और मैं 50,000 रुपया पा गया। मैं पैसे वाला हो गया। मैं घर की पुताई करवाऊंगा, पर्दा बनवाऊंगा, साइकिल खरीदूंगा। पैसा रे पैसा, तेरा रंग कैसा। हरिओम 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 हरिओम। यानी कि मैं जिसके बारे में जो देखती हूँ वो सिर्फ उसी के बारे में सच होता है, तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। तो फिर तेरा क्या फायदा है मेरी जिंदगी में? अंबालिका, तुम्हारी भविष्यवाणी बिल्कुल सच हो गई अंबालिका। जो जो तुमने कहा था सब कुछ सच हो गया। मेरे घर में एक नया मेहमान आया है। मेरी बहन ने जन्म लिया है अंबालिका। मेरी बहन, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई है। सब खुश है, बस एक बेचारी मैं ही दुखी हूँ। तुम जानती हो अंबालिका, मेरी बहन बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है वो, बिल्कुल बिल्कुल एक परी की तरह। और इसीलिए तो मैंने उसका नाम परी रखा है। जब वो बड़ी होगी ना, तो खुले आकाश में एकदम परियों की तरह उड़ेगी वो, परियों की तरह। और अंबालिका, ये खुशखबरी सबसे पहले तुमने मुझे दी थी। तुमने। आने वाला तुम्हारा कोई अपना है। वो सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाने आ रहा है। दुश्मन है तुम्हारा, दुश्मन। वो तब आएगा जब पुराना साल जा रहा होगा और नया साल आ रहा। ये तुमने क्या कह दिया है अंबालिका? क्या कह दिया ये मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। आने वाला तुम्हारा कोई अपना है। वो तब आएगा जब पुराना साल जा रहा होगा और नया